गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की। दो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे। इससे पहले कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, हम फ्रीजिंग पॉइंट जान लेते हैं। देखो, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर पॉइंट है जिस पर किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, जब वो लिक्विड स्टेट में था तो उसका वेपर प्रेशर जो है, जब उसको हम सॉलिड स्टेट में लेकर आते हैं उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उसे हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ डेफिनेशन देख लो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन द सॉलिड फेज। तो ये तो थी फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑब्वियसली जब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट था, जब आप उसको सोल्यूशन में मिक्स कर देते हो उस टाइम पर उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस्ड हो जाता है। तो यही हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ हम इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। हमने ग्राफ प्लॉट किया है वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास कोई सब्सटेंस था, उसका सॉलिड स्टेट में हमने देखा कि जैसे हम उसको जमाना, हमने उसको फ्रीज करना स्टार्ट किया, हमने उसको जमाना शुरू किया, तो हमने ऑब्वियसली टेम्परेचर डाउन करना होगा। हमने टेम्परेचर डाउन किया तो वेपर प्रेशर भी कम होता जाएगा और सॉलिड स्टेट में शार्प, एकदम शार्प हमें लाइन मिलेगी। तो ये ए बी लाइन उसको शो करेगी कि सॉलिड स्टेट में ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद अब हम इसी सॉलिड को हमने लिक्विड में चेंज किया, ठीक है, सॉल्वेंट स्टेट में। तो हम यहाँ पर इसको फर्स्ट पॉइंट से रूम टेम्परेचर पर फर्स्ट पॉइंट से यहाँ पर हम इसको शो करेंगे। यहाँ इसका टेम्परेचर है, ऑब्वियसली इसको जमाना है सॉल्वेंट को अब लिक्विड स्टेट में, तो आप इसको टेम्परेचर डाउन करते जाओगे, ठीक है। तो वेपर प्रेशर भी इसका डाउन होता जा रहा है और जो 1 डैश पर पहुंच गया और यहाँ 1 डैश पर आकर इसने इसकी सॉलिड वाले वेपर प्रेशर की लाइन को क्रॉस किया, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 डैश इसका फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्वेंट स्टेट में। ठीक उसी तरह अब इसको, इस सॉल्वेंट को हमने सोल्यूशन में मिक्स कर दिया, तो सेकंड पॉइंट ऑब्वियसली सोल्यूशन में मिक्स होती है, क्या होता है, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है। वेपर प्रेशर कम होता है, तो इसे हमने सेकंड पॉइंट से यहाँ पर डिनोट किया है। अब यहाँ ऑब्वियसली इस सोल्यूशन को भी आपको फ्रीज करना है, टेम्परेचर आपको कम करना होगा। आप टेम्परेचर कम करते गए, ये 2 डैश पॉइंट पर जाकर इसने अपने सॉलिड के वेपर प्रेशर लाइन को क्रॉस किया और यहाँ पर जाकर ये फ्रीज हो गया है। तो यहाँ इसका टेम्परेचर TF से हमने शो किया और सॉल्वेंट की सिचुएशन में हमने यहाँ पर TF नोट से शो किया था। तो आप देखते हो TF नोट के कंपेयर में जो TF है सॉल्यूशन स्टेट में, जब इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो थोड़ा कम हमें मिल रहा है, तो इसे हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे हमने डेल TF से शो किया है, TF नोट माइनस TF, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। लेट TF नोट बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड TF बी इट्स फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन इट। यानी कि TF नोट तो इसका प्योर सॉल्वेंट स्टेट में इसका फ्रीजिंग पॉइंट था और TF जो है वो इसको सोल्यूशन में मिक्स करने के बाद इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF विल बी इक्वल्स हियर TF नोट माइनस TF, इट इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब कैसे ये एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये हम देख लेते हैं। देखो, सिमिलर टू एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मोलैलिटी कंसेंट्रेशन टर्म है जो कि टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मानते हैं, ठीक है। तो डेल TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। जब आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो आपने एक कांस्टेंट लगाया KF। ये KF क्या है यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हो इस KF को आप, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हो, जिसकी यूनिट क्या है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, जो कि हमारे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट की थी, सेम वही है। अब यहाँ देखो इसको आप मोलरिटी के आपने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिया। अब किस तरह से ये मोल्स पर या सॉल्यूट के पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, तो एक बार देख लेते हैं। इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलर मास M2 प्रेजेंट इन W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट प्रोड्यूस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल TF ऑफ द सॉल्वेंट, देन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूट इज। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये मोल्स हो गए हमारे किसके मोल, सॉल्यूट के मोल, W2/M2 ये मोल का फॉर्मूला है। और सॉल्वेंट के लिए हमने W1/1000 से हमें मोलरिटी के लिए करना ही होता है हमें डिवाइड, अगर हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये मोलरिटी की टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड इक्वेशन, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ मोलरिटी इन इक्वेशन फर्स्ट। आप जो इक्वेशन फर्स्ट आपने निकाली थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, उसमें आप सब्स्टिट्यूट करते हो तो आपको ये वैल्यू देखने को मिलती है। यहाँ से आप डेल TF एज इट इज कैलकुलेट कर सकते हो। आपको एग्जाम में इसी तरह के कैलकुलेशन आपको देंगे, आपको सभी वैल्यूज दे देंगे। आपको यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूछेंगे, आप सारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट कर दोगे और आपको आपका आंसर मिल जाता है। या फिर मान लो आपसे क्या पूछते हैं, आपसे मोल्स पूछ लेते हैं या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछ लेते हैं आपके पर्टिकुलर सॉल्यूट का जिसे आपने डिसॉल्व किया, तो वो M2 है। वो M2 हम यहाँ पर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके रीअरेंज करके इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह के जो कैलकुलेशन है, जो न्यूमेरिकल्स हैं, आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमारी फोर्थ और लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर।
ठीक है। फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आपको समझना है। तो सबसे पहले देखो, कोई नई टर्म तो है नहीं, ये ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक आप बायोलॉजी में भी पढ़ते हो, आप अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ते आओ। तो सबसे पहले हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर जान लेते हैं। अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन विच अलाउज सर्टेन पार्टिकल्स टू पास थ्रू वाइल अदर कैन नॉट। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक तरह की मेम्ब्रेन होती है जो कि अपने में से सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड पार्टिकल्स को पास होने देती है, जबकि दूसरों को नहीं होने देती है। कुछ छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वही इसमें से पास आउट हो सकते हैं। तो जिस तरह एनिमल मेम्ब्रेन, जो हमारी मेम्ब्रेन जो है वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, कुछ पर्टिकुलर को ही अलाउ करती है। ठीक है, अब यहाँ हम ऑस्मोसिस समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस इज द स्पॉन्टेनियस नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू अ रीजन ऑफ हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। देखो क्या होता है, ऑस्मोसिस एक तरह की मूवमेंट है, किसकी, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की मूवमेंट है। किसमें से होकर गुजरते हैं सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से, इनटू अ हायर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। और कहाँ जाते हैं वो, जहां पर सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन हायर है, यानी जहां सोल्यूशन बन चुका है और सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन वहां पर कम हो चुकी है। जैसे यहाँ देखो, ये यहाँ पर हमने सॉल्यूशन लिया एक कंटेनर में और एक में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, दोनों के बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिए। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक बात आप ध्यान में रखना कि जब भी आप सॉल्यूशन बनाते हो तो सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन हायर होती है, सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होती है। बट ये चीज ध्यान में रखना आप कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट पार्टिकल। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स छोटे छोटे होंगे और आसानी से पास हो जाएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से और यहाँ सोल्यूशन की तरफ आएंगे। तो इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस नाम देते हैं। ठीक है, ये तो हो गई ऑस्मोसिस। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है यहाँ पर एक बार समझ लो। ऑस्मोटिक प्रेशर, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आपका ऑस्मोसिस है फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड, रोका जा सकता है बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड। दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप सॉल्यूशन साइड पर, यहाँ देखो इस पिक्चर में, अगर आप सॉल्यूशन साइड पर कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो, ठीक है, तो क्या होगा, आपका जो सॉल्वेंट अभी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पास करके यहाँ आ रहा था, अब आपने प्रेशर लगा दिया यहाँ पर, तो सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो रुक जाएगा। तो आपने यहाँ सॉल्यूशन साइड पर लगाना होगा। अगर आप सॉल्वेंट साइड पर लगाते हो तो बहुत तेजी से आपका सॉल्वेंट ऑस्मोसिस करेगा, बट अगर आपने सॉल्यूशन साइड पर लगा दिया तो यहाँ प्रेशर अप्लाई हो जाएगा और आपका जो सॉल्वेंट है उसकी मूवमेंट में आपको थोड़ी सी बैरियर में ऐसा महसूस होगा, जिसे आपने कह दिया कि हमने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया और हमने ऑस्मोसिस को यहाँ पर रोक दिया है। यही ऑस्मोटिक प्रेशर जो है आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी C ऑफ सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। T मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना है इसने, मोलरिटी की नहीं। पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, यानी कंसेंट्रेशन, मोलरिटी और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब आपने यहाँ पर यही चीज है कि आपने ये जो प्रोपोर्शनल साइन है इसको हटाया तो आपने एक कांस्टेंट लगाया, पाई बराबर CRT। ये R जो यहाँ पर गैस कांस्टेंट है। आपको सिर्फ इसी इक्वेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। यहाँ देखो, C पाई बराबर CRT था, आपने देखा C जो है वो कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन है मोल पर वॉल्यूम निकालते हैं, मोलरिटी जो है मोल पर वॉल्यूम आती है, तो पाई बराबर N/VRT भी आप कर सकते हो। हियर N बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट, V बराबर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। इफ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोलर मास M2 इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, देन N बराबर W2/M2 होगा। ऑब्वियसली मोल्स हम ऐसे ही निकालते हैं एंड वी कैन राइट इक्वेशन 2 एज पाई V बराबर W2/M2 RT। इस तरह भी लिख सकते हो आप इसको। अगर इसमें से आपसे M2 पूछता है, यानी कि मोल्स आपको अगर पूछता है कि कितना मॉलिक्यूलर वेट था जो आपने सॉलिड इसमें पर्टिकुलर डिसॉल्व किया है, तो वो भी आप इसको रीअरेंज करके निकाल सकते हो। M2 बराबर W2RT/पाई V। तो इस तरह से आपको सिर्फ ये याद रखना है और इसी पे बेस्ड आपसे इक्वेशन एग्जाम में पूछते हैं, आप उन्हें अप्लाई करके अपना आसानी से आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हो। एक चीज और समझ लो, यहाँ रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे RO प्रोसेस हम कहते हैं। द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स की जा सकती है ऑस्मोसिस इफ अ प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सॉल्यूशन साइड। देखो आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, आपने ऑस्मोसिस को रोक दिया, बट अब ऑस्मोसिस वापस शुरू करना चाहते हो तो आप और ज्यादा प्रेशर उस पर लगा सकते हो, जिससे आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। बाय दिस प्रोसेस प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब सॉल्यूशन स्टेट में से पहले ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था कि सॉल्वेंट वाली साइड से सॉल्यूशन वाली साइड में आपका सॉल्वेंट
मूव कर रहा था। अब आप रिवर्स ऑस्मोसिस में आपने सॉल्यूशन साइड पे सेम प्रेशर लगाना है, बट वो प्रेशर किससे हायर होगा, आपके ऑस्मोटिक प्रेशर से हायर होगा। आप उससे ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो आपका जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, वो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्यूशन वाली साइड से सॉल्वेंट वाली साइड में जाने लगेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पास करके। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम आरओ प्रोसेस में भी यूज करते हैं। और ये आरओ प्रोसेस यूज होती है कहाँ पर, डिसैलिनेशन ऑफ द सी वाटर। सी वाटर को अगर आपको प्योर करना है, घरों में भी हम आरओ यूज करते हैं, तो वहां पर हम यही चीज यूज करते हैं कि आपका जो सॉल्ट मिक्स जो आपका वाटर था उसे आप आरओ प्रोसेस यूज करके आप उससे प्योर वाटर बाहर निकाल सकते हो।